हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो एमसीक्यू सीरीज जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं बात मैट्रिसेस की। तो मैट्रिसेस के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको किस तरीके से करने हैं, क्या ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो सब कुछ हम आज सीखेंगे इस वीडियो के बारे में। तो इसके अंदर आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ कि हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, समझना, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पर कोई डाउट होता है, तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें भी अप्लाइड मैथमेटिक्स की जरूरत है। एग्जाम आने वाले हैं, तो अगर कोई ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं जो अभी तक अप्लाइड मैथमेटिक्स के कंटेंट के लिए परेशान है, तो आपको उनको इस चैनल पर बस लेकर आना, और आपको कुछ नहीं करना, कोई पैसा नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, दो मैट्रिसेस आपको दे रखी है, यहाँ पर दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो आपको x और इंटू में y, x इंटू वाई पूछ रहा है, यानी x और y को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर y की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे क्या आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, उसमें अगर आप दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करो तो यहां से देखो x प्लस 3 जो है 5 के बराबर आ रहा है। x प्लस 3 की वैल्यू 5 के बराबर है। इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है, तो x की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी 2, और y की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो कि y माइनस 4 इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। अब कह रहे हैं कि x और y दोनों को मल्टीप्लाई करो, x और y दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस में 7 और 2 इंटू में 7, x इंटू वाई करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 14। तो ऑप्शन बनेगा इसका बी। नेक्स्ट में कहता है कि ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये, 3a माइनस बी करना है। 3a माइनस बी करना है तो आप क्या करो, a को 3 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करते जाओ। अगर a को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3a मैं निकाल लेता हूँ, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। इसमें से अब इसको माइनस करना है। देखो 6 और ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 2 8। तो पहला एलिमेंट 8 इसमें आ रहा है या फिर इसमें आ रहा है। ठीक है, बाकी तो यानी ये भी आंसर हमारा नहीं है, ये भी आंसर हमारा नहीं है। इन दोनों में से ये वाला एलिमेंट दोनों में सेम आ रहा है, इसको चेक मत करो, आप इसको चेक करो। ठीक है, तो 9 माइनस 3 करेंगे 6, तो 6 हमें यहां पर दिया हुआ है, यानी ये हमारा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 विद ईच एंट्री 1 2 और 3, कि अगर उसके अंदर आप 1 2 या 3 ये एलिमेंट्स आप डाल सकते हो, और 2 by 2 मैट्रिक्स है, तो 2 by 2 मैट्रिक्स का मतलब कितने एलिमेंट बनाने हैं, हमें 4 एलिमेंट बनाने हैं। और हमें यूज कितने एलिमेंट्स करने हैं, यूज कितनी एंट्रीज करनी है, 1 2 और 3, मतलब 3 एंट्रीज हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो आपको सीधा आंसर करना है 3 की पावर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो 3 की पावर 4 यानी 81। ये हमारा आंसर बनेगा इसका थर्ड का सी। फोर्थ में कहता है कि भाई x इंटू में 1 इसके बराबर दिया हुआ है। x और 1 को अगर हम इससे इंटू करते हैं तो 0 के बराबर दिया हुआ, तो x की वैल्यू बताओ। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इस पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा x इंटू 1, x आ गया, और 1 माइनस 2 आ गया। बाकी इन दोनों को करोगे 0, ये भी 0। तो ये जो मैट्रिक्स है ये 0 मैट्रिक्स के बराबर है, तो ऐसे 0 0 बना दो। तो x माइनस 2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी। तो फोर्थ का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि लैम्डा स्क्वायर लैम्डा ए के बराबर है। लैम्डा स्क्वायर की जो सॉरी ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लैम्डा ए के बराबर है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, तो ए स्क्वायर निकालो, यानी इसी मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई कर लो। 3 माइनस 3 एंड 3, इसको हम इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहां से आ जाएगा 9, यहां से भी आ जाएगा 9, 18 हो गया। इधर से -9, इधर से भी -9, -18 आ गया। इधर से -9 -18, इधर से आ जाएगा +9 और +9, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर रखनी है आपको, लैम्डा ए के बराबर रखनी है। 18 -18 -18 और 18, इसको बराबर रखना है आपको लैम्डा इंटू में ए। तो ए को लैम्डा से मल्टीप्लाई करो तो 3 लैम्डा, यहाँ -3 लैम्डा, इधर भी -3 लैम्डा और इधर 3 लैम्डा।
तो इन दोनों को कंपेयर करके आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो ये वाला एलिमेंट इसके बराबर आएगा। तो यहाँ से देखो लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो 18 इक्वल्स टू 3 लैम्डा, 3 से डिवाइड करोगे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ऑप्शन बनेगा इसका बी। यहाँ कहता है ए मैट्रिक्स ये दे रखी है आपको 3x3 मैट्रिक्स है, उसका जो एलिमेंट है ये दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट A23। अब A23 निकालना है, मतलब I की जगह आपको 2 रखना है और J की जगह आपको 3 रखना है। तो यहाँ पर रखो, यह आ जाएगा 2 - 3, 2 - 3 फिर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो 2 - 3 वैसे तो -1 होता है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो +1 आ जाएगा, यानी आंसर बनेगा 1/2। ऑप्शन आ गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 7 में, 7th क्वेश्चन में कहता है कि भाई ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, तो आपको A² बताना है। तो इसी को मल्टीप्लाई करना है, इसी से, इसी मैट्रिक्स को आप इसी से मल्टीप्लाई कर दो। वन जीरो 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 1 0 AB and -1। तो इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास देखो यहां से आएगा 1 0 0, सॉरी 1 आएगा यहाँ पर। फिर इस जीरो को आप सेकंड कॉलम से करोगे तो 0 0 0, फिर यहां करेंगे 0 0 0, फिर 0 से इसको करोगे 0, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर इससे करेंगे 0 1 और 0, इधर से करेंगे 0 0 0। अब इस थर्ड रो को करते हैं A 0 -A, 0 हो गया, 0 B -B, ये 0 हो गया, यहाँ से 0 0 और +1। तो ये मैट्रिक्स बनी, और ये मैट्रिक्स होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं नाम है तो यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स हमारा आंसर बनेगा, नहीं इसका आंसर होगा डी। यहाँ कहता है A and B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। A और B दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है। A B A के बराबर है, B A B के बराबर है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू होगा। तो यहाँ पर A B A के बराबर है और B A B के बराबर है। इन दोनों में से अगर मैं किसी एक को लेके चलता हूँ, मान लो मैंने AB = A को लेके चलता हूँ। अब या तो यहाँ से आपको A² की और B² की मतलब वैल्यू आपको चाहिए, दोनों में सभी चारों ऑप्शन में A² या B² की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं A² की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगी, A² का मतलब हो गया A इंटू में A, और A की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, A की जगह हम AB लिख सकते हैं, ऐसे आ गया। अब यहां पर ये कह रहा है कि भाई AB और A दोनों बराबर होंगे, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा हमारे पास A² इंटू में B, BA। इसकी जगह आप इसमें वैल्यू पुट करो, क्योंकि जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी है वो तभी बनेगी हमारी, जो पहले वाला A है उसकी जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A की जगह AB, फिर इंटू में A। अब ये जो BA आ रहा है, इस BA की जगह आप पुट कर दो B। अब AB किसके बराबर है, AB बराबर है A के, तो A² की वैल्यू करने पर वो A के बराबर आ रहा है। सेम ऐसे अगर B² की वैल्यू करेंगे तो वो B के बराबर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बनेगा 8 का A। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा कि भाई A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। A एक मैट्रिक्स इसका ऑर्डर m/n है। B का जो ऑर्डर है सच दैट B इज ए मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, हमें कहता है कि सच दैट A'(B) and B'(A' and both डिफाइंड, और ये दोनों के दोनों डिफाइंड है। मतलब A ट्रांसपोज को B से मल्टीप्लाई करेंगे या B को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों के दोनों डिफाइंड है। तो B का ऑर्डर क्या है, तो देखो A का ऑर्डर अगर m/n है तो A' का ऑर्डर क्या होगा, A' मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो ये ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, n/m हो जाएगा। B का ऑर्डर हम मान लेते हैं कि P/Q है, तो इस PQ की वैल्यू आपको बतानी है। अभी कह रहा है कि भाई A ट्रांसपोज इंटू में B ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये एग्जिस्ट तब करेगा जब इसमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, मतलब इसके कॉलम और इसके रो बराबर होंगे, यानी M और P की वैल्यू बराबर होगी। फिर आगे कह रहा है B और A ट्रांसपोज ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो पहले B का ऑर्डर लिखोगे आपको P इंटू Q बना,
और A ट्रांसपोज का n इंटू m बना। ये दोनों मल्टीप्लाई तभी हो सकते हैं जब यहाँ से Q और n बराबर होंगे। तो Q और n बराबर हो गए तो P की वैल्यू आएगी m और Q की n की वैल्यू आएगी Q, यानी B का जो ऑर्डर है वो क्या बनेगा, B का ऑर्डर था P बाई Q, तो ये बनेगा m बाई n, यानी आंसर आएगा हमारा 9 का A। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि A ये दे रखा है और A इसके ट्रांसपोज के बराबर है। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर अपने ट्रांसपोज के बराबर होती है तो इसका मतलब, अगर 2/2 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट बराबर होंगे। तो आंसर बनेगा आपका x इक्वल्स टू वाई, यानी ऑप्शन बनेगा आपका सी। बिना कुछ करे भी आप बता सकते हो अगर ट्रांसपोज इसके बराबर है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा कि भाई इसके रो कॉलम में बदल दो ऐसे, और कॉलम रो में बदल दो, और ये दोनों आपस में इक्वल है तो देखो x इक्वल्स टू वाई, एक्स और वाई दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11th में कहता है कि भाई ए ट्रांसपोज ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करना है। तो आपको क्या करना है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू तो आपके पास है ही, बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल दो। तो बी ट्रांसपोज आएगा -2 1 -1 2 1 1 2 3। अब इसमें से आप इसको माइनस करोगे 3, और ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 4। तो 4 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला एलिमेंट चेक करो, -1 और -2 -3, तो 4 आ गया, -3 आ गया, 0 -1 -1 आ गया। सारे एलिमेंट चेक करने हैं क्योंकि अगर एक भी गलत हो गया तो हम लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए इसमें सारे चेक करने पड़ेंगे। तो 3 -1 2 आ गया, सॉरी 4 -1 3 आ गया, 2 -2 0 आ गया, 1 -3 -2 आ गया, यानी ऑप्शन बनेगा इसका ए। ये कहता है कि एक मैट्रिक्स है और ए आई जे इसके बराबर है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू तो हम तभी निकाल सकते हैं जब पहले ए की वैल्यू मिल जाए। तो ए की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से देखो 2/2 मैट्रिक्स है तो मतलब 4 एलिमेंट आएंगे, A11 A12 A21 और A22। अब इनकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 1 1 1 1 का मतलब है कि आई और जे दोनों का सेम प्लेस है, दोनों बराबर है। आई और जे अगर दोनों बराबर होते हैं तो वैल्यू दे रखी है आपको 0, तो यहाँ पर आएगा 0। 1 2 1 2 मतलब आई और जे इक्वल नहीं है, आई और जे अगर इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स बनेगी, एलिमेंट बनेगा यहाँ पर 1, ऐसे यहाँ पर ये भी 1 बनेगा, ये 0 बनेगा। अब ये कहते हैं कि भाई हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है। अब इसी मैट्रिक्स को इसी से ही मल्टीप्लाई कर दो, 0 1 1 0 को 0 1 1 0 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से 0, यहाँ से 1, इधर से 0, इधर से 0, इधर से करेंगे 0, इधर से 0, इधर से करेंगे 1, इधर से करेंगे 0, तो ये बनेगी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर, ऑप्शन बनेगा इसका ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। ए स्क्वायर की वैल्यू आई के बराबर है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसके आगे फिर -7ab है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर -7ab साथ में दे रखा है। तो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो गया, a + i का होल क्यूब और a - i का होल क्यूब -7a, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप a + b का होल क्यूब का फार्मूला लगा दो, a क्यूब + b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर इंटू में i प्लस में 3a i स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है। अगर यहाँ माइनस होगा तो बस फर्क क्या आएगा, यहाँ पर a क्यूब - b क्यूब हो जाएगा, उसके बाद -3a स्क्वायर i, फिर 3a i स्क्वायर, और -7a दे रखा है, इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ से ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी और ये वाली टर्म इससे कैंसिल होगी। a क्यूब आ गया आपके पास 2a क्यूब और 3i स्क्वायर मतलब 6ai स्क्वायर और -7a। तो यहाँ पर a क्यूब की वैल्यू आपको चाहिए, तो a क्यूब की वैल्यू कहाँ से आएगी, आप यहाँ से निकाल लो। अगर a स्क्वायर i के बराबर है तो a क्यूब निकालने के लिए इसको a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसको भी a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब i को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाती है। तो a क्यूब की वैल्यू तो बनी a, यहाँ पर आ जाएगा 2a 6a और i स्क्वायर, i का कितनी बार भी आप पावर कर लो वो तो i रहता है,
और आई को किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आती है। तो 6 + 2 में 8a - 7a, 8a - 7a यानी आंसर बनेगा ए। तो ऑप्शन बनेगा इसमें 13 का ए। 14 में कहता है कि 1 2 2 3 ये मैट्रिक्स आपको दे देखिए ये इसके बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ x। तो पहले आप a स्क्वायर निकालो, इसी मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करो। a स्क्वायर 1 2 2 3 1 2 2 3 माइनस में x इंटू में a, x को a से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वल्स टू में I2 मतलब 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये बनता है 1 प्लस में 4 5 आ गया, इधर से 2 प्लस में 6 8 हो गया, इधर से 2 प्लस में 6 ये भी 8 हो गया, इधर से 4 प्लस में 9 13 आ गया। x को a से मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पर a नहीं आएगा, सब जगह x आएगा। हमने a लिख दिया, यहाँ पर आएगा x 2x 2x और 3x। यहाँ पर भी x की टर्म्स में लिखो इसको x 2x 2x एंड 3x। अब यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो पहली टर्म बनेगी आपके पास 5 - x, 5 - x इक्वल्स टू में 1 ये बनेगी। तो 5 - x को अगर आप 1 के इक्वल रखते हो तो x की वैल्यू बनती है 4। अब ये वैल्यू बाकी से भी बनेगी नहीं बनेगी, इसको चेक करके देख लो। यहाँ पर है 8 - 2 इंटू में 4, 2 इंटू 4 करोगे तो 8 आएगा, 8 - 8 0 के बराबर आ जाएगा। तो बाकी उसे भी सेटिस्फाई करनी चाहिए वैल्यू आपकी। x की वैल्यू 4 है यानी ऑप्शन बनेगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि a और b दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ऑर्डर दोनों का सेम है, तो ab डैश माइनस ba डैश क्या होगा। तो इसके लिए इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो आप, ab डैश माइनस ba डैश, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए जो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है वो लगाते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो पहली टर्म लिखी होती है उसका ट्रांसपोज होता है, फिर जो बाद में टर्म लिखी है उसका ट्रांसपोज होता है। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में, अब इसमें मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी लगाओ। तो जो बाद वाली टर्म है, बाद वाली टर्म हमारे पास बी ट्रांसपोज है, इसका फिर से हम ट्रांसपोज करेंगे और पहले फिर ए वाली टर्म का ट्रांसपोज। यहाँ पर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पहले लिखेंगे फिर बी ट्रांसपोज। अब ये हमें पता है कि ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज तो खत्म हो जाता है, यहाँ से ले जाएगा बी, यहाँ से आएगा ए ट्रांसपोज, ऐसे यहाँ से ए और ये आ गया बी ट्रांसपोज। अब जो आपका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो वही बन रहा है लेकिन माइनस साइन के साथ बन रहा है। यहाँ ए बी डैश है, यहाँ माइनस ए बी डैश है, उधर माइनस बी ए डैश है, यहाँ पर प्लस बी ए डैश है। मतलब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो ये बन जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। तो मैट्रिक्स तो सेम आ रही है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आ रही है, इसका मतलब आंसर आएगा इसका कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। If A is a symmetric matrix then A raised to power n। अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A की पावर अगर आप n करोगे तो वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक है, वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी, तो आंसर इसका A ही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि A अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और n इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर देन a रेज टू पावर n। यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n को देखो कि भाई इवन है या ऑड है। अगर n इवन होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर ये ऑड होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और पावर अगर इवन में है तो वो सिमेट्रिक बन जाएगी, और पावर अगर ऑड में है तो स्क्यू सिमेट्रिक, उसका आंसर आएगा। द मैट्रिक्स इज ए, ये जो मैट्रिक्स आपको दे रही है किस टाइप की मैट्रिक्स है, ये तीनों एलिमेंट जीरो है, तीनों एलिमेंट जीरो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। लेकिन फाइनल आंसर करने से पहले बाकी प्रॉपर्टी भी चेक कर लो। इन दोनों एलिमेंट के साइन अपोजिट होने चाहिए, अपोजिट है, इन दोनों का भी अपोजिट है, इन दोनों का भी अपोजिट है, तो आप कह सकते हो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
क्वेश्चन नंबर 19 में रखिए मैट्रिक्स एक्स क्यू सिमेट्रिक है, तो आपको एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, पहली कंडीशन। अब ये सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो जो वाई आ रहा है ना, वाई की वैल्यू जीरो आएगी। तो वाई की वैल्यू जीरो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, वाई की वैल्यू जीरो यहाँ पर है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट इन दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए। तो जो -6 है ये -3x के बराबर होना चाहिए। तो कैंसिल करोगे एक्स की वैल्यू आएगी 2, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी। 19 का ऑप्शन सी आ जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसमें जो साइन होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, इसका और इसका, यानी 2x -4 के बराबर होना चाहिए। तो x की वैल्यू तो आ गई -2, और x की वैल्यू -2 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये ऑप्शन तो है नहीं, यहाँ पर है। और y की वैल्यू यहाँ से देखो, ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो y की वैल्यू आएगी 3। तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3, तो ऑप्शन बनेगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें कहता है कि ए कोई m/n मैट्रिक्स है, ऑर्डर ये है। B इज ए मैट्रिक्स सच दैट AB एंड BA आर बोथ डिफाइंड। AB और BA दोनों डिफाइंड है, तो B का ऑर्डर क्या होगा? तो A का ऑर्डर तो m/n है, B का ऑर्डर हम मान लेते हैं p/q है। तो अगर ए बी कह रहा है कि ए बी भी डिफाइन हो रहा है, ए बी डिफाइन होने का मतलब है कि जो n की वैल्यू है वो p के बराबर होगी। और अगर आप इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो, मतलब b को पहले इधर ले लो, यानी b a डिफाइंड है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, यानी q की वैल्यू आ जाएगी m। तो ये जो b मैट्रिक्स है, b मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, p/q है, p की जगह n/m। तो ऑर्डर बना इसका n/m, यानी ऑप्शन बनेगा इसका डी। ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा? तो इसका भी ट्रांसपोज निकाल के देख लो। तो ट्रांसपोज सेम आ गया तो सिमेट्रिक रहेगी, अदरवाइज क्यू बन जाएगी। तो पहले इसकी प्रॉपर्टी ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पर इसको प्रॉपर्टी लगाओगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब ये कह रहा था कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक कब होती है? जब ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो बी ट्रांसपोज की जगह आप बी रख सकते हो, ए ट्रांसपोज की जगह ए। तो मैट्रिक्स वही आई लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आई, तो नेगेटिव कॉमन निकालो, नेगेटिव कॉमन आ गया तो इसका मतलब मैट्रिक्स बनेगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्वेंटी थर्ड में कहता है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो वैल्यू बताओ a प्लस बी। अगर सिमेट्रिक है तो ये दोनों एलिमेंट बराबर होंगे, तो 2a की वैल्यू होगी -4, a की वैल्यू तो आ गई -2, और यहाँ से b की वैल्यू आ गई 3। अब इन दोनों का सम करना है, तो a की जगह -2, b की जगह 3, आंसर आ गया इसका 1। तो 23 का ऑप्शन बना बी। यहाँ पर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो वैल्यू बतानी है आपको 5x माइनस वाई की। तो पहले x y की वैल्यू निकालो, जैसे ये 1 है, ये -1 है, यहाँ पर -6 है, तो यहाँ +6 होना चाहिए। +6 तब बनेगा जब x की जगह 2 आएगा, और y की जगह ये तीनों एलिमेंट 0 होते हैं, तो y की जगह 0 होना चाहिए। अब ये कहता है आपको 5x, 5x का मतलब हो गया 5 इंटू में 2 10 माइनस y, y की जगह 0, तो 10 माइनस 0, आंसर बनेगा 10। If a matrix A is both symmetric and skew symmetric, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी, दोनों प्रॉपर्टी वो लेके चल रहा है, वो ऐसा तभी हो सकता है जब एक 0 स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी तभी हो सकता है, और किसी केस में नहीं होगा। ये मैट्रिक्स इसके बराबर दे रखी है, तो आपको ए बी माइनस सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले यहाँ से वैल्यूज फाइंड करो, इस वाले एलिमेंट को इसके बराबर रखोगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 6 आ गया, सी की वैल्यू आ जाएगी 2, और
ये वाला एलिमेंट इसके बराबर रखेंगे a माइनस डी इक्वल्स टू 2, a प्लस डी इक्वल्स टू -8। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, ये कैंसिल, 2a इक्वल्स टू -6, तो a की वैल्यू -3। a की जगह अगर आप -3 रखोगे, इस -3 को उधर ले जाओगे +3 हो जाएगा, तो d की वैल्यू हो जाएगी -5, और यहाँ से b की निकल जाएगी वैल्यू, ये इसके बराबर रखो, इसको उधर लेके जाओगे -6, तो b की वैल्यू आ गई 2। तो a b c d वैल्यू सबकी आ गई। अब चाहिए आपको a b माइनस सी डी। a की जगह था हमारे पास -3, b की जगह 2 और c की जगह 2, d की जगह -5। ये तो -6 हो गया, ये +10, आंसर आया 4। ऑप्शन है हमारे पास 26 का, ऑप्शन नंबर ए। ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन में अब ये कहता है कि यहाँ पर ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप बस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है कि पैटर्न क्या बन रहा है। ए तो ये दे ही रखा है, ए स्क्वायर देखते हैं हम क्या बनेगा। ए स्क्वायर के लिए इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से देखो 1 -1 +1 1 ही आएगा। इधर से करेंगे -1 +1 फिर -1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से -1 और ये +1 कैंसिल, ये -1। फिर यहाँ पर देखो 1 -1 कैंसिल फिर 1, इधर से करोगे 1 -1 कैंसिल +1, -1 +1 कैंसिल -1, 1 -1 कैंसिल +1, यहाँ पर भी आ जाएगा 1 -1 1। ए स्क्वायर ये आएगा, ए क्यूब करोगे यही आएगा, ए 4 करोगे यही आएगा, ए 5 करोगे यही आएगा। यानी जो इसकी वैल्यू है ये भी ए के बराबर है, इसकी वैल्यू भी ए के बराबर है, ये भी ए के बराबर है और ये भी ए के बराबर है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर आ गया नल मैट्रिक्स। ऑप्शन बनेगा इसका डी, 27 का डी। 28 में कहता है कि P एक 3/3 मैट्रिक्स है such that P dash equals to this where P dash is a transpose of P। P क्या है? P का ट्रांसपोज है, तो P जो है ट्रांसपोज ऑफ P है, दोनों आपस में ये बराबर है। तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि जो P ट्रांसपोज है वो इसके बराबर होगा। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसका फिर दोबारा से एक बार ट्रांसपोज करते हैं। P ट्रांसपोज की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो, 2P प्लस में आई। P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा आपके पास P आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा है आपसे P की, तो इस 2P को इधर लाओ, I को इधर ले जाओ, तो 2P माइनस P इक्वल्स टू -I। तो 2P में से P माइनस करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी -I। ऑप्शन बनेगा B। ट्वेंटी 29 में कहता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A is 2/3 और मैट्रिक्स B is 3/2। A का ऑर्डर इतना है, B का ऑर्डर इतना है एंड मैट्रिक्स C का ऑर्डर इतना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। इसमें से कौन सा नॉट डिफाइंड नहीं है। तो अब यहाँ पर कहता है कि C A प्लस में C B डैश ही बनेगा। पहले तो ये देखो A आपके पास है 2/3 और B ट्रांसपोज भी 2/3 बन जाएगा, क्योंकि B अगर 3/2 है तो ट्रांसपोज 2/3 बनेगा। तो ये दोनों ऐड तो हो सकते हैं। अब ये देखो कि ऐड होने के बाद जो आपके पास ऑर्डर आएगा ये 2/3 का ऑर्डर आएगा और C का ऑर्डर क्या है 3/3। इन दोनों का ऑर्डर भी क्या आएगा, इन दोनों का ऑर्डर आ जाएगा A प्लस B डैश का, A प्लस B डैश का ऑर्डर आ जाएगा ये 2/3। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहो तो ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए थे, लेकिन ये दोनों एलिमेंट तो डिफरेंट आ रहे हैं। तो इसका मतलब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, तो आंसर हमारा ये बन जाएगा 29 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट देखने के लिए आप यहाँ पर देखो कि क्या ऑप्शन आपको दिए गए। ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर होता है तो हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये तो ठीक है। ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, ये भी ठीक है।
ए ट्रांसपोज अगर -a के बराबर होता है तो ए जो है उसकी सिमेट्रिक होती है, ये भी ठीक है, मतलब चौथा ही गलत होगा। चौथे में क्या कह रहा है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम होना चाहिए था, यहाँ पर प्रोडक्ट की जगह यहाँ पर सम होना चाहिए था, तो ये ठीक होता, यानी ऑप्शन डी हमारा गलत है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के साथ ही जो मैट्रिसेस के क्वेश्चन है 30 एमसीक्यूज मैंने आपको यहाँ पर कराए हैं, और होपफुली इनमें से कुछ एमसीक्यूज आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, तो उनकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, या इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जरूर, डेफिनेटली आएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।